Hey guys, नमस्ते नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल टैलेंट विद दीपिका में मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। ओम मणिपद में हम ओम गंग गणपतये नमः। तो गाइस मैं आ गई हूँ आप सभी के लिए टैरो कार्ड रीडिंग्स लेकर। तो आज का हमारा विषय है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए, क्या वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। चैनलाइज मैसेजेस देखेंगे तो दो पाइल है गाइस। फर्स्ट पाइल उन लोगों के लिए है जो लोग मैरिड है एंड सेकंड पाइल उन लोगों के लिए है जिनकी शादी नहीं हुई है यानी सिंगल है या फिर कमिटेड है। तो उन लोगों के लिए वो दूसरा पाइल है। ओके गाइस, तो टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप सीधे फॉरवर्ड करके अपने टाइम स्टैम्प पे जाकर वीडियो देख सकते हैं। ऑलराइट, एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो लोग मेरे फेसबुक लाइव सेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको 3 चीज़ें लिखना है कमेंट में, अपना नाम, अपना करंट लोकेशन यानी सिटी एंड एक डिटेल्ड क्वेश्चन कि आप किस विषय में नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग चाहते हैं एंड आप मेरे फ्राइडे सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, फ्राइडे नो कॉन्टैक्ट सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं रीडिंग्स में। वो खास करके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए रीडिंग होगी। ओके, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की हमारी रीडिंग। हे गाइस, तो पाइल नंबर 1 जो लोग मैरिड है, चलिए देख लेते हैं टैरो कार्ड्स उनके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, यानी जिनकी बातचीत टोटली बंद है, अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं या फिर जानना चाहते हैं सेपरेशन के बाद कि पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ये मैरिड लोगों के लिए है, सेपरेटेड लोगों के लिए है। चलिए देख लेते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके, पहला ही कार्ड 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द स्टार, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अब समझ में आ रहा है मुझे। चलिए कुछ और कार्ड्स ले लूंगी। 5 ऑफ वैंड्स, ओके, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक, अरे वाह, 2 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। ओके गाइस, चलिए देख लेते हैं ये रीडिंग किन लोगों के लिए है एंड अगर ये आपसे मैच कर जाती है यानी ये रीडिंग आप ही की है एंड आप रीडिंग आगे देख सकते हैं। चलिए गाइस, मैं पहले राशियां बता देती हूँ। यहाँ पर एक्वेरियस यानी कुंभ राशि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर जेमिनाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो गाइस आप देख लीजिए, यहाँ पे लगभग सभी राशियां मौजूद है। सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे एयर साइन नज़र आता है जो है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। उसके बाद मुझे यहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी नज़र आती है यानी एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कप्स की एनर्जी यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी नज़र आती है। ओके, तो चलिए गाइस देख लेते हैं ये रीडिंग किन लोगों के लिए है। सबसे पहला ही कार्ड आ गया है यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का, जो मुझे दिखाता है कि आप दोनों का सेपरेशन हो चुका है, आप दोनों की बातचीत टोटली बंद है एंड इसकी सबसे बड़ी वजह रही है बहुत सारे लोगों का इंटरवेंशन, क्योंकि यहाँ पर आ गया है 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड जो ये बताता है कि आप दोनों के रिश्ते में आप दोनों के अलावा भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए थे, जिसके वजह से लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, इतना ज़्यादा ईगो क्लैशेस, हर बात पे लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाना, जिसके वजह से शायद आप ही ने ये डिसीजन लिया होगा कि बस अब मुझे इन सारे चीज़ों से दूर जाना है एंड आपने ये कनेक्शन को ईश्वर पे सरेंडर कर दिया है। एंड बहुत ज़्यादा फैमिली में भी बातचीत हो रही है, बहुत फैमिली के लोग हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। तो इसी वजह से मैं ये देख रही हूँ कि
आपके बिना भी उस फैमिली में सेलिब्रेशन किया जा रहा है, शादी की बातचीत की जा रही है, मे बी आपके पर्सन नहीं तो किसी और के घर में शादी का माहौल है। मतलब ऐसे दिखाया जा रहा है कि आपके बिना तो सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा है, उन्हें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपका कनेक्शन अपने पर्सन से दूर हो गया हो। एंड इसकी सबसे बड़ी वजह मुझे नज़र आती है यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी महिला होती है जो कायदे कानून डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर कोई नेगेटिव पर्सन हो जाए तो मैं ये देख पा रही हूँ ये एक ऐसे व्यक्ति है, आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दरार क्रिएट किया गया है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर इनका रहा है। ये आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, इनके घर में कोई ना कोई फीमेल फिगर ऐसी ज़रूर है जो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है, एंड जिन्हें आप दोनों का रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, जिस वजह से आप दोनों के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की गई एंड लड़ाई झगड़े आपस ही में करवाए गए। एंड इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया कि आपका भी दिल टूट गया एंड आपने कहा कि अब बस मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, एंड आपने ये रिश्ता सरेंडर कर दिया। जैसे ही आप यहाँ से निकल आए, छोड़कर आ गए, तो परिवार में तरह तरह की बातें आपके ही खिलाफ होनी शुरू हो गई। शायद जिसे हम साजिशें कहते हैं, तो साजिशें करके कैसे भी तरीके से आपको और आपके पर्सन को अलग किया गया है। वैसे तो दो प्यार करने वाले हैं, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक ही 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है, जो मुझे दिखाता है कि या तो ये सोलमेट कनेक्शन है, एंड यहाँ पे 1111 का कार्ड है, यानी ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो कुछ लोग यहाँ पर सोलमेट जर्नी में हैं एंड कुछ लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। दोनों ही केसेस में मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपसे दूर जाने के बावजूद भी वो ईश्वर से आपके लिए मदद मांग रहे हैं। द स्टार का कार्ड आ जाना यानी ऊपर वाले से गुहार लगाना। स्टार सीड हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, आप खुद एक टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, तो ज़रूर जाके देखिए ये स्टार सीड क्या है। एंड कहीं ना कहीं ये जो पूरा प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आया है, जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ गाइस कि ट्विन फ्लेम जर्नी इजी नहीं होती है, यहाँ पर बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। तो जो लोग यहाँ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं उनके लिए मुझे ये नज़र आता है कि शायद आप एक स्टार सीड है, एंड इसी वजह से कि आपकी सोल की अवेकनिंग हो, आपके लाइफ में आपको अच्छे एंड बुरे लोगों की समझ आए, आप लोगों को अच्छे से परख पाओ, एंड आप भी स्ट्रैटेजिकली, सिर्फ इमोशनली नहीं, स्ट्रैटेजिकली दिमाग लगा के लोगों को हैंडल कर पाओ। ये फर्स्ट रीज़न था आप दोनों के अलग होने का। दूसरा ये रीज़न रहा है कि ईश्वर ये खुद चाहते हैं कि आप दूसरे लोगों की हीलिंग करो, क्योंकि यहाँ स्टार का कार्ड आ गया है जो एक हीलर को दिखाता है। तो ईश्वर खुद चाहते हैं कि आपके हाथों से बहुत सारे लोगों की जो लोग अलग हो गए हैं उनको आप जुड़वा दो, टैरो कार्ड रीडिंग के द्वारा, हीलिंग के द्वारा, रेकी मास्टर हो सकते हैं आप। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसीलिए ये जर्नी यानी ये सेपरेशन आपको मिला है। ठीक है, तो लोगों की समझ एंड दूसरे लोगों की मदद करना, अच्छे बुरे लोगों की समझ करना, यही आपकी जर्नी है। तो गाइज ये रीडिंग किन लोगों के लिए है, जैसे मैंने सिचुएशन बताया कि यहाँ कोई लेडी मुझे स्ट्रांग नज़र आती है। अब ये देख लीजिए गाइज कि ये आपके केस में कौन है ये लेडी। मुझे ज़्यादातर यहाँ फैमिली नज़र आता है। कुछ लोगों के लिए वर्क प्लेस पे कोई महिला हो सकती है जिसके वजह से यहाँ सेपरेशन हुआ है। लेकिन दोनों ही केसेस में मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं अभी भी, यहाँ पर देखिए गाइस आपकी एनर्जी निकल कर आ गई है, यानी क्वीन ऑफ कप्स। ये कौन है? ये आप है मेरे व्यूवर्स, क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसी लेडी होती है जो बहुत ही केयरिंग होती है, मदर फिगर होती है, एंड कहीं ना कहीं ये क्वीन ऑफ कप्स अभी भी इस कप की तरफ फोकस्ड है। यानी जिस रिश्ते में आपको इतना ज़्यादा दर्द मिला है, इतना ज़्यादा धोखा मिला है, इतनी ज़्यादा बेइज्जती मिली है, लोगों का गुस्सा मिला है, आपको लोगों की तरफ से आपको नीचा दिखाया गया है, तरह तरह के प्रयास किए गए हैं ताकि आपको
थोड़ा थोड़ा करके तोड़ा जाए एंड आखिर में वो लोग कामयाब हो गए आप दोनों के रिश्ते को अलग करने के लिए। तो ऐसा सिचुएशन फैमिली के तरफ से या फिर ऑफिस में कोई कलीग, लीडी कलीग है जिनके वजह से ये हुआ है। तो मैं बता दूं, दोनों ही सिचुएशन में आपके जो पर्सन है वो इस वक्त भी आप ही के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी देखिए, अगर वो आपके बारे में नहीं सोचते तो यहाँ आप क्या कर रहे होते उनकी रीडिंग में। ये तो उनकी नो कांटेक्ट रीडिंग है ना, तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पर। इसका मतलब यही है कि वो सोचते हैं कि 3 ऑफ कप्स के बिल्कुल ऊपर आया है। उनको बेशक ये पता है कि उन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके साथ क्रिएट करी है एंड कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में जाने के बाद उन्हें लगा तो कि वो बहुत खुश है, लाइक वो सेलिब्रेट करने लगे, उन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश भी की, शायद डिवोर्स के भी पेपर्स आपको भेज दिए हो, क्योंकि 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पर है। तो कुछ लोगों के लिए डिवोर्स या फिर डिवोर्स के पेपर्स भेज दिए गए हो, या फिर डिवोर्स ऑलरेडी प्रोसेसिंग में है। फिर भी आपके पर्सन अब आपको क्यों सोच रहे हैं गाइस, बताइए। इन्हें तो खुश होना चाहिए, इनके फैमिली को भी खुश होना चाहिए कि इन्हें जो चाहिए था वो मिल गया। तो फिर ये क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में, क्यों इनकी करंट एनर्जीज में आप आ गए हो यहाँ पर। तो इसका जवाब है गाइस, क्योंकि ये जैसे ही आपको छोड़ कर गए थे इन्हें लगा था कि यही इनकी खुशियाँ है आपके बिना, लेकिन जैसे ही आप इनके लाइफ से निकल गए इनको ये एहसास हुआ कि सारी खुशियाँ, सारी जो कश्मकश थी इनकी ज़िंदगी में वो इनके दिमाग के अंदर चल रहा था, इनके दिमाग के साथ खेल किया गया था, कुछ और लोगों ने मिलके इनका ब्रेन वॉश किया था एंड इसी वजह से वो बार बार उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को, यानी उन्हें पता है कि वो दिखा रहे हैं अपने फैमिली को कि मैं खुश हूँ, सबके सामने बयां नहीं कर पा रहे, लेकिन दिल ही दिल में उनके हाथ में जो कप है वो आप ही को देना चाहते हैं, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि आप जैसी केयरिंग पर्सन, आप जैसी ऑथेंटिक यानी ट्रू नेचर वाली पर्सन उनको नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगा, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। दूसरी बात, जब हाथ में से बात निकल जाती है तब हम क्या करते हैं, क्योंकि घर वाले ना इनके तरफ है ना आप इनके पास हैं, तो सोचिए गाइस, इनकी हर दिन एक जंग हो जाती है एंड ये कहीं ना कहीं लड़ते लड़ते थक चुके हैं। ठीक है, ये लड़ते लड़ते थक चुके हैं। कुछ लोगों के लिए अभी तो इनमें ताकत ही नहीं है, इन्होंने ईश्वर पे सरेंडर कर दिया है। तो यहाँ एक नहीं बल्कि दो दो सरेंडर का कार्ड यानी 4 ऑफ सोर्ड्स एंड स्टार का कार्ड यहाँ पर आ गया है। तो स्टार का कार्ड मुझे एक और चीज़ बताता है गाइस, कि ये दोनों पार्टीज को देखिए, यहाँ पर दो दो पॉट्स आया है जिसमें से पानी गिर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं दोनों पार्टी जो है, यानी आपको भी एंड अपने फैमिली को, मे बी जो भी थर्ड पार्टी है, दोनों को भी मनाने की कोशिश में है एंड ये यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में यानी अपने सोल सर्चिंग में निकल पड़े हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि सारी खुशियाँ आपसे आके आपके झोली में डाल दे सारी खुशियाँ, क्योंकि यहाँ पर एक्शन का भी कार्ड निकल आया है जो है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो देखिए गाइस, बहुत ही बेहतरीन रीडिंग है। बॉटम ऑफ द डेक ही 2 ऑफ कप्स का आ जाना, यानी जैसे आप इनके लिए फील कर रहे हैं वैसे ही ये आपको मिरर कर रहे हैं, एकदम आईने की तरह, यानी आप जैसे इनके लिए तड़प रहे हो ये भी आपके लिए तड़प रहे हैं। अगर आप इनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, ये भी आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुश नहीं है, आप भी खुश नहीं हो। इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना गाइस, क्योंकि कहीं ना कहीं सेपरेशन के बाद ये आपके लिए क्या फील करते हैं यही आप सुनना चाहते थे। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये आसान तो नहीं होगी, लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ बहुत जल्द पराजित होने वाली है, यानी डिफीट होने वाली है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपकी जो पर्सन है उन्होंने जितना ज़्यादा कोशिश किया था क्वीन ऑफ सोर्ड्स के दबाव में आकर आपसे दूर जाने का, वैसे ही उनके चंगुल से निकल के नाइट ऑफ सोर्ड्स यानी बड़े ही भयानक तरीके से थर्ड पार्टी के साथ उनका झगड़ा होने ही वाला है या हो चुका है कुछ लोगों के लिए, मैं ये बता दूं। तो उनको ये भली भांति समझ आ गया है कि थर्ड पार्टी ने उनका ब्रेन वॉश किया था, जिस वजह से वो आ रहे हैं अपने शादी को बचाने के लिए। यहाँ 4 ऑफ वैंड्स यानी शादी का कार्ड होता है, घर परिवार का कार्ड होता है।
तो वो पहले तो जब भी थर्ड पार्टी यानी 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेट करते हैं वहाँ पर, तो वो खुश नहीं है। कुछ लोगों के लिए उन्होंने अभी तक थर्ड पार्टी को कन्फ्रंट नहीं किया है, यानी उनका चेहरा नहीं सामने आया है, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि इनके दिल एंड दिमाग में तो आप ही चल रहे हैं। तो भले जितनी कोशिश कर ले ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये कामयाब नहीं हो पाएगी। एंड कुछ लोगों के लिए तो इन्होंने ऑलरेडी कन्फ्रंट कर दिया है, एंड ये बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा वहीं से करके आपके पास इस शादी को बचाने के लिए आ रहे हैं। ईश्वर से क्षमा मांग रहे हैं कि हे ईश्वर, ये क्या गलती कर दी मैंने। एंड इसीलिए स्टार एंड 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आ गया है, एंड इसीलिए आप भी उनको बहुत ज़्यादा याद आ रहे हो। ठीक है गाइस, तो ऐसा ही मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर कि डिवाइन टाइमिंग से अगले 2 महीने के अंदर ही आप दोनों की मीटिंग या फिर बातचीत शुरू हो सकती है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि मे बी अगले 4 हफ्तों के अंदर ही, यानी 1 महीने के अंदर ही ये बातचीत शुरू कर दे। एंड कुछ लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। ठीक है, जो लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं, यानी 2 ऑफ कप्स के सिचुएशन में है, मैं उनको बता दूं, उनके लिए रीयूनियन कुछ ज़्यादा ही जल्दी होगा। क्योंकि आपके जो पर्सन है वो यही चाहते हैं कि जो अपना घर है वो बचा ले, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि उनके साथ ट्रिक किया है, उनके साथ गेम खेला गया है। तो चलिए कुछ एनर्जी कार्ड्स देख लेते हैं आपके पर्सन के। क्या एनर्जीज है आपके पर्सन के आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त आपको लेकर। मैजिशियन एंड द मिरर। सी, ये मैजिशियन का कार्ड, यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स। तो मैंने कहा था ना, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो गाइज, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर इन्हें कहीं ना कहीं से पता चला है मैनिफेस्टेशन को लेकर, तो ये आपको लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं। एंड इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन की तरफ से दिया गया है। तो ये ईश्वर से बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं एंड एक मैजिक की उम्मीद रखते हैं, ईश्वर को बहुत ज़्यादा पूज रहे हैं इस वक्त। 5+3 8 यानी इनफाइनाइट का सिंबल, अगेन डिवाइन का साइन है यहाँ पर। तो और देख लेते हैं गाइस। एंड कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, इसलिए मैं 2 चीज़ आपको लेकर बता दूं। फर्स्ट, आपको सैड एनर्जी में नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप सैड रहेंगे तो आपके पर्सन को भी लो फील होगा। एंड इस वक्त उनको हिम्मत की ज़रूरत है जो आपको उन्हें ऑफर करना है। ठीक है, तो आप बहुत ही पॉजिटिव चार्ज्ड अप रहिए, मेडिटेशन करिए, मैनिफेस्टेशन से जुड़े, आपको ज़रूर मदद मिलेगी। दूसरा कार्ड आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, द सन। वेरी नाइस। देखिए यहाँ पर भी 3 ऑफ कप्स 4 ऑफ वैंड्स यानी सेलिब्रेशन का कार्ड है, दो यहाँ पर भी सन है। देखिए कुछ लोगों के लिए मैं कह रही हूँ विद इन 1 मंथ ही ये आएंगे आपके पास, क्योंकि गाइज इनकी खुशियाँ ना आपके साथ हैं, इन्हें ऐसे लगता है कि आपके साथ ही खुश है। एंड एक रोशनी, जैसे अगर मानिए अंधेरा था, नेगेटिविटी थी, तो वहाँ से निकल के रोशनी के तरफ, यानी इनके जो आंखों पे पट्टी थी वहाँ से निकल के इनके आंखों में रोशनी आ रही है। एंड ये क्लैरिटी लेकर ये आपके तरफ आएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, खुशियाँ आपसे मानते हैं ये। विमेन होल्डिंग अ कॉइन, तो बेशक आके कमिटमेंट देंगे एंड स्टेबिलिटी यानी शादी को कंटिन्यू करने का ही ऑफर देंगे। 4+2 6 नंबर होता है प्यार का, यानी आके प्यार। एंड विमेन होल्डिंग अ कॉइन यानी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो ये बताता है काफ़ी आपके एनर्जी को, वो आके या फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं आपको, मे बी शुरुआत में आके अगर मामला ऑलरेडी कोर्ट का चल रहा है तो आके फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, फिर आके आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कोई मैजिक का उम्मीद रख रहे हैं वो यहाँ पर, क्योंकि उन्हें पता है कि सिचुएशन बहुत ख़राब है, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा होप है क्योंकि खुशियाँ आपके साथ है। एंड उन्हें खुशी है कि आंखों पे से उनकी पट्टी उतर गई है। और चलिए देख लेते हैं आपकी क्या फीलिंग्स है उनको लेकर, आपकी क्या फीलिंग्स है इस वक्त उनको लेकर। द टेम्पल पाथ, तो मैं ये देख रही हूँ कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी में हो अपने, क्योंकि यहाँ पर भी स्टार का कार्ड आ गया है, तो आप स्टार सीड हो सकते हैं, ये एक कॉन्फर्मेशन है। तो
टेम्पल पाथ ये कहता है कि आपको इस जर्नी में खुद ही अकेले आगे बढ़ना है। देखिए यहाँ पर कोई नहीं है, तो एक जर्नी दी गई है, एक लेसन है आपके लिए जो आपको सीखना है, जो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया है। एंड आगे देखिए आपके लिए रोशनी है, ब्राइट डेज है, ठीक है। एंड ये डोम होता है पीस का सिंबल। अगेन जो एंजल ब्लेसिंग्स है वो आपके साथ है, काफ़ी ग्रीनरी है, यानी अबंडेंस आपको मिलने वाली है इस कनेक्शन में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 12 नंबर 12 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 12 तारीख 12वां दिन महीने का। और देखते हैं आप क्या सोचते हैं अपने पर्सन को लेकर। 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, तो डेफिनेटली आप भी यही चाहते हैं कि 6 चक्रा अगेन अवेकनिंग का कार्ड होता है, एबिलिटी टू सी क्लियरली, यानी चीज़ों को सही तरीके से देख पाना। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, आपको एक ऐसा पर्सन बनना है जो अच्छे एंड बुरे में समझ ला पाए। तो टेम्पल पाथ के साथ 6 चक्रा आ जाना यानी आपकी अवेकनिंग हो रही है गाइस, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि अवेकनिंग यानी डिवाइन टाइमिंग आपकी आने ही वाली है या आ चुकी है कुछ लोगों के लिए। एक और कार्ड, आप इस वक्त अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं। आप भी चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि सच सामने आ जाए, आपको न्याय मिले एंड आपके पर्सन के सामने ना जो जो आपके साथ बुरा व्यवहार हुआ है, बर्ताव हुआ है, वो सामने आ जाए निकल के। यही अगर आप चाहते थे तो कुछ लोगों के लिए हो चुका है, कुछ लोगों के लिए होने ही वाला है। कॉन्ट्रैक्ट, यस। अगर मामला लीगल भी था, मैं आपको बता दूं नंबर 6, 4 + 2 6, यहाँ पे भी 6 कॉन्फर्मेशन है कि प्यार से ही मामला सुलझ जाएगा एंड कोई कहीं पे नहीं जा रहा है, ये सिर्फ प्यार यहाँ पे जीत जाएगा। थर्ड पार्टी की यहाँ डेफिनेटली हार होगी। यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक डोर टू स्पिरिट देखिए, एक कबूतर है वाइट कलर का जो संदेश लेके, मैसेज लेके आ रहा है, यानी अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो अगले 5 वीक्स 3 + 2 5 वीक्स के अंदर ही आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आपके पर्सन इस वक्त आपको कुछ कह पाते तो क्या कहते, चलिए ये देख लेती हूँ। अगर आपके पर्सन इस वक्त आपको कुछ कह पाते तो क्या कहते आपको। माई वर्ल्ड फील्स इनकम्प्लीट विदाउट यू, तो इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी दुनिया आपके बिना अधूरी है। तो बेशक है तो सही, इसलिए तो आ रहे हैं गाइज। आप जितना इनको मिस कर रहे हैं ना, ये भी आपके बारे में सोच रहे हैं, मैं आपको बता दूँ ये। और 3 मैसेजेस ले लूँगी। आई वॉज नॉट श्योर वाई आई प्लेड दोज माइंड गेम्स, मे बी आई डिड नॉट ट्रस्ट, तो बेशक ये कह रहे हैं कि इन्होंने माइंड गेम्स आपके साथ खेला है, शायद इन्होंने आपको ट्रस्ट नहीं किया था, आपके ऊपर किसी और को ट्रस्ट किया था। तो शायद आपने इनको बताने की कोशिश भी करी होगी पास्ट में कि आपके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, आप दोनों को अलग किया जा रहा है, लेकिन इन्हें तब वो चीज़ें समझ नहीं आई थी, इन्होंने आपके बातों पे ट्रस्ट नहीं किया था। तो गाइज बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये इनके मुंह से आ रहा है मतलब इन्हें क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। तो इनका थर्ड पार्टी का पर्दाफाश होने ही वाला है या हो चुका है। और देख लेते हैं। आई विश टू ट्रैवल द वर्ल्ड विथ यू, तो बेशक देखिए ये तो आपके साथ खुशियाँ मनाना चाहते हैं। यहाँ भी सन का कार्ड है जो कहीं ना कहीं ब्राइट हैप्पी डेज को दिखाता है, तो आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, शायद आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा। वेटिंग फॉर राइट टाइम, आई हैव मेड माई माइंड, येस। देखिए ये इन्होंने अपना माइंड बना लिया है एंड ये बस एक सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं एंड ये ज़रूर आएंगे आपके पास गाइस। ये आपसे कह रहे हैं कि ये राइट टाइम यानी सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, इन्होंने अपना मन बना लिया है कि इन्हें आपके पास आना है। तो गाइज यही बहुत प्यारी रीडिंग आई है आज, मैं बहुत खुश हूँ पाइल नंबर 1 जो आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आपके लिए एंजल गाइडेंस, आपको इस वक्त क्या करना चाहिए, कुछ तो मैंने टैरो कार्ड्स में ही बता दिया है। चलिए एंजल गाइडेंस से क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स हमें डिवाइनली गाइड करें, हमारे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, तो गाइज यहाँ पे ये कहा गया है कि
आप जो सोच रहे थे अपने पर्सन के साथ, में भी आपके कुछ ड्रीम्स थे, आपने इनसे कुछ में भी अलग घर के लिए कहा हो, या फिर आपने कहा हो कि अलग से शिफ्ट हो जाते हैं कहीं और, या कहीं और जॉब करिए, तो जो भी आपने इनको कहा था उसके लिए प्रैक्टिकली आपको थोड़ा और सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ईश्वर आपसे कह रहे हैं जो भी आपने कहा भले इनके अच्छे के लिए हो, लेकिन आपको और थोड़ा उनके नज़रिए से सोच के, प्रैक्टिकल, इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल लॉजिकल पॉइंट से उनको ये चीज़ें समझाने की ज़रूरत है। एक और कार्ड, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। अ टाइम फॉर हीलिंग। तो यस, यहाँ पे भी टेम्पल पाथ आया था, मैजिशियन, जो मेडिटेशन का कार्ड है। तो गाइज आपको ईश्वर कह रहे हैं मेडिटेशन करें। अगर थोड़ा सा और इस कार्ड को मैं समझा दूँ तो देखिए, इतना ज़्यादा आपने रास्ता तय कर लिया है, बस इतना सा, ये जो वाइट पोर्शन है इतना सा बाकी है। तो आपको थोड़ा ही जब समय होता है ना, तो ज़्यादा इमोशंस हमारे हाई हो जाते हैं, हम हार मानने लगते हैं, एंड ये नेचुरली होता है। इसीलिए आपको ईश्वर कह रहे हैं कि आप हीलिंग का सहारा लें, या अगर आप खुद एक स्टार सीड है या हीलर है तो दूसरों की हीलिंग करें। खुद अगर एक टैरो कार्ड रीडर है तो दूसरों की हीलिंग करें। इससे आपके जर्नी में आपको मदद मिलेगी। इस महीने का फोकस आपका किस बात पे होना चाहिए? इस महीने का फोकस आपका किस बात पे होना चाहिए? अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो बैलेंस आपको बनाना है गाइस, क्योंकि आप बहुत करीब है। देखिए यहाँ पर इतना ज़्यादा डार्कनेस है, फिर भी यहाँ उम्मीद है, देखिए रोशनी है यहाँ पर। तो ईश्वर भी कह रहे हैं, अगर पूरी तरीके से डार्कनेस भी है ना आपके सामने, ईश्वर आपको ये कॉन्फर्मेशन देना चाहते हैं कि थोड़ी सी उम्मीद अभी बाकी है, एंड एक नई रोमांटिक साइकिल आपकी शुरू होने ही वाली है, कुछ लोगों के लिए विद इन नेक्स्ट 1 मंथ इटसेल्फ। एंड यहाँ बैलेंस यानी लिब्रा का कार्ड आ गया है। तो लिब्रा सीजन में मैं ये देख पा रही हूँ कि बहुत लोगों का रीयूनियन यहाँ पर होगा इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। ठीक है गाइस, तो यही थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी हो। हाँ गाइस, एक और मैसेज ले लेती हूँ मैं गणेशा की तरफ से, कि जो ब्लॉकेजेस हैं उसको दूर करने के लिए आपको इस वक्त क्या करना चाहिए। वैसे हीलिंग मेडिटेशन तो है ही। एक और कार्ड बस मैं ले लेती हूँ, जिनको मैंने 2 मंथ्स का टाइम दिया है। देखते हैं क्या कुछ कर सकते हैं वो। ओपननेस। तो देखिए आपको ओपन रहना है, कैलकुलेटिव रहना है। देखिए गणेश जी यहाँ पर एक बहुत ही ब्राइट मून के ऊपर बैठे हुए हैं। मून होता है फियर, एंजाइटी। तो आपको गणेश जी कह रहे हैं कि अपने माइंड को थोड़ा ओपन रखें, मेडिटेशन करें, ताकि जब आपका माइंड ओपन रहेगा तब आप क्लियरली चीज़ों को देख पाएंगे, सोच पाएंगे। एंड जब आपको अपने अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। देखिए यहाँ पर गणेश जी के हाथ में मोदक है, यानी जब आपको अच्छे कर्मों का आपको फल मिलने वाला होगा तो आपको भी रिसेप्टिव रहना है, यानी वो प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए, इनके भरोसे को एक्सेप्ट करने के लिए आपको ओपन माइंड रखना होगा। ठीक है गाइस, तो यही थी आप लोगों की रीडिंग। यानी आपको आपके माइंड से सारे ब्लॉकेजेस हटाने हैं, ट्रस्ट इश्यूज हटाने हैं, एक पीसफुल जगह, बैलेंस जगह पे आपके माइंड को पहुंचना है, तब जाके आप दोनों का रीयूनियन यहाँ मैं देख पा रही हूँ। टाइम फ्रेम मैंने बताया है गाइस, मैंने आपको रेमेडीज भी बताई है कि आपको इस वक्त क्या करना चाहिए, ब्लॉकेजेस क्या है, एंड टैरो कार्ड के द्वारा मैंने आपको बताया भी है कि ये रीडिंग किन लोगों के लिए है। तो उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो गाइस। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं दोबारा आऊँगी आप लोगों से ऐसे ही ब्यूटीफुल वीडियोस बनाकर। एंड तब तक के लिए टेक केयर गाइस, लव यू लॉट, बाय बाय। हे गाइस, नमस्ते नमस्कार। तो पाई नंबर 2, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, सिंगल है, अपने पर्सन से सेपरेटेड है, एंड अपनी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, चलिए मैं उनके लिए रीडिंग शुरू करती हूँ। तो टैरो कार्ड्स हमें डिवाइनली गाइड करे कि मेरे पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स है, जो अनमैरिड है एंड करंटली सेपरेटेड है अपने पर्सन से, उनकी क्या एनर्जीज़ है। व्यूअर हमें
यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं कि क्या एनर्जीज़ है उनके पर्सन के एंड क्या उनके पर्सन उन्हें कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए मैंने कर ली है कार्ड की शफलिंग। पहला कार्ड ही एक्शन का आ गया है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। क्या है उनकी करंट फीलिंग्स? 6 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, डेविल, 4 ऑफ वैंड्स, hermit, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक देखिए क्या निकल आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, तो सबसे पहले राशियां बता देती हूँ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो साइन निकल के आया है, लगभग सभी राशियां बराबर ही हैं यहाँ पर, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी यानी वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन यहाँ मुझे नज़र आता है। उसके बाद यहाँ पे फायर साइन आया है यानी एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर वाटर साइन है यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड यहाँ पर एयर साइन यानी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। तो लगभग सारी राशियां है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन की एनर्जी मुझे नज़र आती है। तो अगर मैं आपको बता दूँ ये रीडिंग किन लोगों के लिए है, थोड़ा सा पास्ट बता देती हूँ, ताकि अगर पास्ट मैच हो जाता है तो फ्यूचर की भी रीडिंग मैच होगी। तो गाइज देखिए, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये जो आपका साइकिल चल रहा था इस पर्सन के साथ, ये एक कार्मिक कनेक्शन था, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड आ गया है। अब कार्मिक कनेक्शन क्या होता है? कार्मिक कनेक्शन में शुरुआत में तो बहुत ही अच्छे से तुरंत अट्रैक्शन हो जाता है। आपके तरफ से मैं ये देख पा रही हूँ भर भर के प्यार आप करते हो इस पर्सन से, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग है, जो अपना प्यार बांटना चाहती है, घर बनाना चाहती है, शादी करना चाहती है इस पर्सन के साथ। लेकिन आपके जो पर्सन के एनर्जीज है वो किसी भी रिश्ते में बंधना नहीं चाहते हैं, वो हमेशा फ्री रहना चाहते हैं। एंड जब भी वो शादी के बारे में सोचते हैं तो उनके अंदर कोई ना कोई डर है, पैसों को लेकर डर है कि कैरियर में उन्होंने अभी तक इतना अच्छा नहीं किया है। एंड कुछ लोगों को यहाँ पर डर है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्लियरली बताता है यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी यानी आपके पर्सन ने आपको या तो किसी और के लिए क्विट किया है, यानी आपके ऊपर किसी और को सिलेक्ट किया है, या फिर इनकी जो मदर है वो नहीं चाहती कि आप दोनों का रिश्ता हो, क्योंकि जैसे आप देखें 6 ऑफ वैंड्स शादी का कार्ड, अरेंज मैरिज का कार्ड होता है, एंड 6 ऑफ कप्स होता है प्यार, मोहब्बत, जुड़ाव, लगाव। एंड शादी एंड लगाव के बीच में आई है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यानी आप दोनों के बीच में जो सपने थे कि आप दोनों साथ में रहेंगे, घर बनाएंगे, जो एक दूसरे से आप मिलते थे, रिश्ता एक बहुत मजबूत बनाना चाहते थे, शादी तक ले जाना चाहते थे जिस रिश्ते को, वहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने अपनी टांग अड़ा दी है। एंड कहीं ना कहीं उन्हें भनक लग गई थी कि आप दोनों मिलते हैं, बातचीत करते हैं, एंड इसी वजह से उन्होंने अपने पर्सन को इस हर्मिट के मोड में डाल दिया है, यानी कुछ तो ऐसा कहा है आपके पर्सन को कि आपके पर्सन की पूरी उम्मीद ख़त्म हो गई है कि वो आपके साथ अब रह सकते भी है, क्या सच में आपके साथ उनका कोई फ्यूचर है। क्योंकि मैं आपको कहती हूँ कि ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है उनकी मदर हो सकती है, एल्डर सिस्टर, यानी कोई तो लेडी है जो बहुत ही डोमिनेटिंग है एंड कास्ट, कल्चर, रुपए पैसे को ज़्यादा वैल्यू देती है। एंड यही कुछ कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स है जो आपके पर्सन में भी आ गया है, जिस वजह से जितना भी आपने अपने पर्सन को नर्चर किया हो, प्यार मोहब्बत दिया हो, फिर भी जब डिसीजन लेने की बारी आई तो वो पीछे हट गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है,
बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड फील करते हैं आपके पर्सन। एंड फिज़िकली ही नहीं, वो चाहते हैं, अभी भी आज भी चाहते हैं आपसे शादी करना, आपसे दूर जाने के बावजूद भी। लेकिन डर बहुत ज़्यादा है इस क्वीन ऑफ सोर्ड को लेकर, एंड उसी डर के वजह से खामोश है। देखिए कैसे सर झुका हुआ है, एंड ढूंढ रहे हैं अपने आप को कि उन्हें जीवन में चाहिए क्या। इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने इन्हें कहा होगा कि नौकरी करो, पैसे रुपए कमाओ, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, एंड शादी करने निकल पड़े, ऐसा कुछ इन्होंने कहा होगा। तो गाइज अगर ये सिचुएशन आपसे मैच करती है तो अब आगे की सुनिए। देखिए करंट एनर्जीज आपके पर्सन की मुझे यही दिखाई देती है कि वो चाहते हैं आपके पास आना, एक्शन लेना चाहते हैं। सबसे पहला कार्ड बेहतरीन एक्शन का निकल के आ गया है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट यानी एक्शन, एंड सोर्ड बताता है एक बातचीत करके, दिमाग से प्लानिंग करके बहुत जल्द आपके पास आना चाहते हैं। एंड क्यों आना चाहते हैं इतने भागे भागे आपके पास? क्योंकि आपसे दूर जाकर वो हर्मिट के एनर्जी में चले गए हैं, यानी उन्हें कुछ भी दूसरों के साथ बातचीत करने में इंटरेस्ट नहीं है, दूसरों के बातों में लगाव नहीं है। उन्हें केवल एंड केवल आप ही की यादें सता रही है, जो मुझे 6 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर बता रहा है। आपकी बातें उन्हें बेहद पसंद है। शायद आप दोनों ने सोच रखा हो कहीं घूमने जाने का, या फिर आप दोनों रोज़ बातचीत किया करते थे, तो वो सारी छोटी छोटी खुशियाँ इनको बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है। एंड कहीं ना कहीं अब जाके आपके जो पर्सन है उन्हें अंदर ही अंदर घुटन महसूस हो रही है कि उन्होंने क्यों आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को इतना ज़्यादा वैल्यू किया, उनके बातों को क्यों सुना। क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन को काम काज पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा सुनाती है। एंड ये भी शायद कहती होंगी कि जब फाइनेंशियली वो बन जाए ऐसा कि अपने घर में रहने लगे, तब जाके कुछ अपना शादी का डिसीजन ले, और रहे तो रहे, नहीं तो घर से निकल जाए, ऐसे भी कहा होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे तो ये भी नज़र आता है कि इनको साफ कह दिया होगा कि प्रॉपर्टी से बेदखल किया जाएगा अगर ये नहीं सुनेंगे इनकी बात। तो ऐसे तमाम रीजंस मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। एंड हो सकता है ये जो कार्मिक साइकिल है ये आपको इसीलिए मिला था क्योंकि आपके जो पर्सन है उन्हें बहुत ज़्यादा सेल्फ वर्थ इशू है। देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक ही 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है, जो ये बताता है कि ये जो पर्सन है इस वक्त बहुत ही क्लोज्ड ऑफ है, यानी वो खुलना नहीं चाहते हैं। बस वो मेहनत करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, सेविंग्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि रुपए पैसे कमाएं। ठीक है, शायद ये किसी और सिटी में जॉब के लिए अप्लाई भी कर रहे हैं, एंड अगर जॉब का सिचुएशन इनका ठीक ठाक है तो वहाँ पे प्रमोशन के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा रुपए पैसों के लिए वैल्यू दे रहे हैं, क्योंकि जैसे ही इनके मदर या फिर इस क्वीन ऑफ सोर्ड ने कहा है कि पहले रुपए पैसे कमाओ फिर ही मुझे शादी के लिए बोलने आना, तो इन्हें बहुत ज़्यादा इनकी ईगो पे लग गया, इन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ, हर्ट हो गए ये। इसी वजह से इस वक्त ये हर्मिट के एनर्जी में चले गए। ठीक है, तो ये थी उनकी करंट एनर्जी। अब अगर फ्यूचर के बारे में मैं बताऊँ गाइस, तो इतने बेहतरीन कार्ड्स आए हैं कि मैं खुश हो गई हूँ इस रीडिंग को देखकर। एंड आपको भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब कोई चीज़ खराब होता है तब एक इच्छा अगर इंसान में हो कि मैंने जो चीज़ खराब की है उसे मुझे ठीक करना है, उससे बड़ा सेवा, उससे बड़ा प्यार कुछ नहीं। तो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे बेहतरीन 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स। यानी आपके पर्सन आपके तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, एंड जो जो चीज़ें खराब हुई है उन चीज़ों को ये ठीक करना चाहते हैं। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, मतलब अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं अपने जीवन में, शांति को खोज रहे हैं, लेकिन आपके बिना अशांत है इनका मन, इसलिए पूरा ध्यान अपना काम पे इन्होंने दे दिया है। एंड यहाँ पे एक पेंटिकल है, यानी हो सकता है इनको कोई नई नौकरी मिली हो, या फिर अगर कोई पुरानी नौकरी है उसको स्विच करने का सोच रहे हैं, ज़्यादा पैसे कमाने का सोच रहे हैं नई नौकरी में।
तो ऐसा मैं सिचुएशन उनका देख पा रही हूँ। एंड आपको लेकर भी चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा ठीक करना चाहते हैं। मेंटेनेंस का कार्ड, यानी जो चीज़ें बिगड़ गई है उसको ठीक करने का कार्ड यहाँ पर आ गया है। एंड एक्शन के साथ उसके बीच में तो इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं। 6 ऑफ वैंड्स, यानी आपके पर्सन अभी भी चाहते हैं अपने मदर को मना लेना, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मदर के ब्लेसिंग के साथ ही पूरे रिस्पेक्ट के साथ वो आपसे शादी करे, क्योंकि बिल्कुल 6 ऑफ वैंड्स के नीचे यहाँ पे 1111 यानी 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ गया है। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये भी दिखाता है कि शायद आप लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये कार्मिक कनेक्शन है एंड कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। तो आपसे जैसा ये रेजोनेट करे, आप चाहे तो मेरे फेसबुक लाइव पे पार्टिसिपेट करके ये देख सकते हैं कि ये ट्विन है, कार्मिक कनेक्शन है या सोलमेट कनेक्शन है, तो वो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि दोनों कनेक्शंस यहाँ पर आए हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आप मैरिज का सोच रहे हो तो ये जर्नी इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिया ही उन लोगों को जाता है जिनको बच्चे, शादी, प्यार, मोहब्बत, पैसे रुपए कमाना, इसके अलावा भी एक स्पिरिचुअल जर्नी एंड समाज में सेवा, दूसरों के लिए कुछ करना, इसके लिए बने होते हैं ट्विन फ्लेम कपल्स। ठीक है, तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो अपना इनर वर्क शुरू कर दे, क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ इस वक्त आपके पर्सन बड़े ही स्लो है, एक्शन नहीं ले रहे हैं। एंड शायद इसी वजह से आपने बहुत अरसे तक इनका वेट भी किया है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है लास्ट 8 मंथ्स या फिर 15 मंथ्स से आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन का। तो मैं ये बता दूं कि आपके पर्सन एक्शन ज़रूर लेंगे, लेकिन ऐसा एक्शन होना चाहिए कि इस बार जब आए तो रुक जाए आपके पास। इसके लिए आपको मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है एंड हो सके तो इनके हार्ट चक्रा जो इस वक्त ब्लॉक्ड है उस पर काम करे। ठीक है, हार्ट चक्रा एंड सोलार प्लेक्सिस चक्रा, दोनों चक्रा मुझे आपके पर्सन के ब्लॉक नज़र आते हैं, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन इस वक्त जब आएंगे, इस बार जब आएंगे, तो डेफिनेटली आपसे आके विद इन 4 मंथ्स शादी का ही बोलेंगे। थोड़ा सा टाइम लाएंगे, आपके पास आने के बाद आपको ऑब्जर्व करेंगे, शायद आपसे डिस्कशन करेंगे, झगड़ा भी करेंगे कि क्यों मुझसे रूठ गई थी, क्यों स्टैंड नहीं लिया मुझको लेकर। हालांकि गलती इन्हीं की होगी, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की वजह से ही आप लोग अलग हुए हो एंड थोड़े से डोमिनेटिंग नेचर के है। तो गाइज़ ये ध्यान रखना कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बड़े ही प्यार से हैंडल करना है सिचुएशन को। इन्हें असल में डर है कि आप कहीं किसी और के साथ रिलेशनशिप में ना चले जाओ, आप कहीं किसी और के साथ आप कहीं मूव ऑन ना कर जाओ। आपको लेके बड़े ही पॉजिटिव है आपके पर्सन, इसलिए आपसे दूर जाके शांत भी नहीं रह पा रहे हैं। इन्होंने ना कोशिश भी की होगी मूव ऑन करने की। इनफैक्ट अगर इनकी एज शादी की हो चुकी है तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स यानी इनकी जो मदर है, इन्होंने उनको शादी के लिए लड़कियों से मिलवाया भी होगा, या अगर ये लड़की है तो लड़कों से मिलवाया भी होगा, लेकिन इन्होंने साफ साफ मना कर दिया होगा। क्योंकि मैं यही देख पा रही हूँ कि ये बहुत दुखी है इस वक्त, किसी से शादी का बात तो बहुत दूर की बात, ये किसी से भी बात नहीं करना चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आती है। तो फ्यूचर बहुत ही प्यारा है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपने मदर को भी बहुत प्यार करते हैं, उन्हें भी मनाना चाहते हैं एंड दोनों को खुश रखना चाहते हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। तो गाइज़ मैं यहाँ पर एनर्जी चेक कर लेती हूँ कि क्या एनर्जीज़ है आपके पर्सन के, क्योंकि ये करंट फीलिंग्स पे रीडिंग है तो एनर्जीज़ चेक करना तो बनता है गाइज़। चलिए देख लेती हूँ क्या एनर्जीज़ है उनके आपको लेकर स्पेसिफिकली क्या सोच रहे हैं इस वक्त। ऑल टाइड अप, तो ये 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है। ऑल टाइड अप मतलब वो बहुत ही थका हुआ सा महसूस कर रहे हैं। 2+3 नंबर 5, यानी किसी बदलाव या चमत्कार की इंतज़ार में है वो।
उन्हें ऐसा लगता है कि न चाहते हुए भी आपसे दूर है, इसलिए आपसे दूर जाके खुश भी नहीं है एंड आपके पास आ भी नहीं पा रहे हैं, आपसे दूर जाके आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं। हर्मिट का भी कार्ड यहाँ पर आया है जो यही बता रहा है कि ये बहुत जल्द एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही ये क्वीन ऑफ सोर्ड के बारे में सोचते हैं तो उनकी कदमें रुक जाती है, क्योंकि अपने मदर से शायद बहुत प्यार करते हैं। चलिए और देख लेती हूँ क्या है एनर्जीज इनके आपको लेकर। एनवे, यस, देखिए यहाँ पे भी 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो एक ही चीज़ बताता है। इनका क्या है ना गाइस, नंबर 20 तो इनका क्या है कि ये आपको अपना मानते हैं, यानी आप वाइफ मटेरियल देखते हैं आपको। इनको ऐसा लगता है कि कहीं बहुत ज़्यादा देर ना हो जाए, आपके स्टेटस को या आपके सोशल मीडिया पे अगर ये आपको देखते होंगे ना, जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, देखते तो है ये आपको, तो इन्हें ऐसे लगता है आप बहुत खुश हो, आपने मूव ऑन कर लिया है। तो इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आप इनको छोड़ के इतना खुश कैसे हैं। तो ये एक्चुअली साइंस ढूंढ रहे हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, जानने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ऑल्सो आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं ये। इनको ऐसा लगता है कि आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट तो नहीं हो जाओगे, ऐसा इन्हें लगता है। चलिए और क्या एनर्जीज हैं इनके। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, यस, देखिए ये अपने मदर को एंड आपको दोनों को खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे 2+4 6 यानी प्यार का नंबर होता है। प्यार से दोनों को मनाना चाहते हैं आपके पर्सन, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ये कोशिशें कर रहे हैं, यानी अगर सीधे से बात नहीं बनती है तो ये और तरीके अपना रहे हैं, सोच रहे कि और क्या कर सकते हैं। और देख लेती हूँ। द थिंकिंग वुमेन, यस, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर। रिगार्डलेस ये मेन है या विमेन है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे किया जाए चीज़ों को ठीक। बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, मतलब मैं बता दूँ इतना ज़्यादा सोचते हैं आपको लेकर, ऑब्सेस्ड है ये। एंड इसीलिए दुखी भी हो जाते हैं क्योंकि आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं। तो इनकी हालत तो भाई बहुत ख़राब है, मैं आपको बता दूँ। जेलस भी है आपसे, आपसे मिल भी नहीं पा रहे हैं, स्ट्रैटेजीज़ भी सोच रहे हैं आपके बारे में दिन रात, बहुत ही ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। ब्रोकन हार्ट से बहुत ज़्यादा दिल टूट रहा है, शायद रोते भी होंगे ये। नंबर 9 यानी वेट कर रहे हैं कि कंप्लीट कब हो जाए ये साइकिल। चलिए और देखते हैं। इनके हार्ट चक्रा पे काम करिए गाइस, तो इनको बहुत हिम्मत मिलेगी। ग्रीन कलर का होता है हार्ट चक्रा। गॉडेस ऑफ द मून, यस, देखिए आप खुद एक हीलर हो सकती है, या फिर शायद आप ईश्वर पे बहुत ज़्यादा यकीन रखती है। मैं आपको बता दूँ आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा है कि आपको वेट करवाया जाए। 5+2 7 7 यानी स्ट्रगल का नंबर होता है। तो आपको ये वेटिंग इसीलिए दिया गया है समय, ताकि आप इनकी हीलिंग करो, इनके हीलिंग में आप मदद करो। एंड वही होता है ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है, तो आप इनको हीलिंग करे गाइस, इनकी मदद करे। चलिए एक और कार्ड ले लूँगी। पेशेंस, यस, तो पेशेंस बनाए रखे गाइस, क्योंकि मैं 1+6 अगेन नंबर 7, तो नंबर 7 आपको दिखना शुरू हो सकता है। एंड मैं ये या नंबर 4, सो 4 शायद आपको दिख जाएगा, या 661 161 1616 ऐसे आपको दिखना शुरू हो जाएगा जब आपकी मैनिफेस्टेशन यानी आप दोनों का रीयूनियन होना होगा तब। बॉटम ऑफ द डेक भी आया है सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल, यस, सेक्रल चक्रा पे काम करेगा इस, क्योंकि सेक्रल चक्रा इम्बैलेंस अगर होता है तो शादी को लेकर समस्या आती है, तो सेक्रल चक्रा पे काम करना शुरू करे। मुझे ऐसा लगता है इस कनेक्शन में कि सेल्फ वर्थ इशू बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन को, एंड इसी वजह से सबको साथ में लेके चलना चाहते हैं, इसी वजह से डीले तो भाई भर भर के मुझे नज़र आती है।
चलिए और कुछ देख लेती हूँ चैनलाइज मैसेजेस कि अगर ये आपसे कुछ कह पाते इस वक्त तो क्या कहते। तो एंजल्स हमारे व्यूअर्स को डिवाइनली गाइड करे कि अगर ये कुछ कह पाते इस वक्त, ट्रू फीलिंग्स इनकी क्या है, क्या कह पाते। माई इमोशंस आर डेड विदाउट यू। तो ये सी यहाँ पर भी ये रो रहे हैं। एंड 6 ऑफ कप्स, हर्मिट, सब यही बताता है कि ये भाई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड आपके बिना खुश नहीं है ये फॉर श्योर। और देख लेते हैं। आई हैव रियलाइज्ड आई वॉज नॉट इन द राइट डायरेक्शन। यानी इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि ये सही नहीं थे। तो बहुत अच्छी बात है। हर्मिट का भी कार्ड रियलाइजेशन का कार्ड होता है, यानी चीज़ों को समझ पाना, अपने अंदर चले जाना, ढूंढना अपने गलतियों को। शायद अब जाके इसी वजह से शायद ये रो भी रहे हैं गाइस, क्योंकि इन्हें ना समझ आ रहा है कि आपको इन्होंने वो वैल्यू नहीं दिया जो देना चाहिए था पास्ट में। और देख लेते हैं। I imagine our marriage and our families blessing us together. Exactly guys, ये ना ड्रीम्स भी देखते होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे कहीं ना कहीं कि आप दोनों की शादी हो रही है एंड दोनों की फैमिली उसमें आई है एंड एक साथ टुगेदर पे फोकस है यहाँ पर। तो ये चाहते हैं कि मदर भी खुश रहे, आप भी खुश रहो, ये सबको साथ में लेके चलना चाहते हैं गाइज। इसी वजह से ये डिलेज हो रही हैं। तो चलिए और देख लेते हैं। आई जस्ट वॉन्ट पीस एंड हेंस आई एम क्वाइट। येस, ऑल टाइड अप यहाँ पर आ गया था। तो ये चुप है क्योंकि ये सिर्फ शांति चाहते हैं। आपके आपके पास ये तभी आएंगे जब ये खुद काबिल बन जाए, खुद आपको कोई ना कोई कमिटमेंट दे पाए। एंड ये चाहते हैं कि मम्मी को मना ले, या जो भी ये लेडी है इनको मना ले एंड फिर आपके पास आए, क्योंकि ये पीस चाहते हैं, ये लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, आपको रिस्पेक्ट से ले जाना चाहते हैं, दोनों की फैमिलीज को खुश रखना चाहते हैं ये। ओके, और देख लेती हूँ। My silence has nothing to do with you. I know it was me. I am reflecting. तो कुछ लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि ये आपको स्पेसिफिकली कहना चाहते हैं कि ये जो चुप है, एक्शन नहीं ले रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, इसमें आपकी कोई कमी नहीं है, ये इनमें कमी है, क्योंकि इन्हें थोड़ा सा वक्त चाहिए। ये महसूस कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ गलती हुई थी, समझने की कोशिश कर रहे, इसलिए शायद थिंकिंग वुमेन एंड ब्रोकन हार्ट एक साथ आया है। एंड वो कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को मैनिफेस्टेशन के बारे में पता तो चला है, नहीं तो यहाँ गॉडेस ऑफ द मून नहीं आता। चलिए एक और देख लेते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इनको पक्का आता होगा। वी विल विन दिस सिचुएशन, वी विल बी सून टुगेदर। सी, तो ये आपसे कह रहे हैं कि ये सिचुएशन बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, बहुत जल्द आप दोनों साथ में होंगे। एंड आपको साथ में, यानी वी कह रहे हैं, आपको अपना बेटर हाफ देखते हैं ये गाइस। एक और चैनलाइज मैसेज, लास्ट मैसेज। I have not walked away. I just want some time to understand what I want. Yes. तो ये खुद कह रहे हैं कि इन्होंने वॉक अवे नहीं किया है, ये बस थोड़े दिन के लिए आपसे दूर है ताकि ये शांति से समझ पाए, सोच पाए कि कैसे चीज़ों को वर्कआउट किया जाए एंड इन्हें चाहिए क्या लाइफ में। तो बहुत ही डीप थिंकिंग में है इस वक्त एंड इसीलिए हर्मिट के साथ साथ इनके पास थिंकिंग वुमेन एंड ब्रोकन हार्ट ये सब आ गया है। आपसे पेशेंस रहने के लिए कह रहे हैं। तो ऐसे मामले में आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, चलिए आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ। व्हाट इज़ गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स। एंजल्स हमें डिवाइनली गाइड करे। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। यस, देखिए आपसे एंजल्स बहुत ही बेहतर चीज़ कह रहे हैं। आप इनको ब्लेम करना बंद कर दें। यानी आप जब इनके बारे में सोचते हैं ना, तो दर्द से ना सोचे। आप जब इनके बारे में सोचे तो ये सोचे कि आप दोनों के बीच अच्छे वक्त क्या थे,
क्या अच्छा हुआ था, एंड बहुत सारी लव एंड हीलिंग इनको भेजे। आपको बहुत, देखिए इस कार्ड में ये जो लेडी है ये पानी बरसा रही है, तो हो सके तो पानी दान करे या पशु पक्षियों को पानी रखे घर के बाहर, इससे आपके लिए अच्छा होगा। एंड सेकंड चीज़, जब भी आप इनके बारे में सोचें ना तो नेगेटिव ख्याल आ जाता है तो निकाल दीजिए। डर अगर लगता है या फिर गुस्सा आता है कि क्यों किया इन्होंने ऐसा, तो तभी 3 बार कैंसिल 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 कहना है, एंड कुछ तो अच्छा कहना है। आप दोनों के पल जो थे या फिर आप दोनों के बीच जो अच्छी बातें हुई थी, कुछ पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिविटी आपको लाने के लिए कह रहे हैं एंजल्स, एंड थोड़ा सा भरोसा एंड पेशेंस रखने के लिए कह रहे हैं। प्यार से अगर डील करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। एंड यहाँ पे भी पहला कार्ड नाइट ऑफ सोर्ड का है, जब मैंने आपको बताया था कि लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है अगर ये आ जाते हैं तो। ओके, सो प्यार से हो जाएगा। सी, मैंने जैसे ही कहा हो जाएगा, एंड एंजल्स ने ये कार्ड दिया है, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। यहाँ पे एक व्यक्ति है जो छलांग लगा रहा है, एंड यहाँ पर दी एंड होने वाला है जो ये बुरा साइकिल चल रहा है इसका। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि आप लोगों की विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ठीक है, तो प्यार से पेश आइए। एंड पहला ही कार्ड इनका एक्शन भी है, यानी सोचना ही नहीं बल्कि एक्शन भी लेंगे ये। कम्युनिकेशन इज़ की, यस। देखिए, मैं ये मानती हूँ कम्युनिकेशन सिर्फ बातचीत के द्वारा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन की भी सुननी है। जैसे ये 2 लड़कियाँ हैं, एक की आँख खुली है, एक की आँखें बंद है, यानी जिनकी आँखें बंद है वो अपने अंदर जाके अपनी इंट्यूशन की सुन रही है। तो गाइज़, आप ज़रूर इन्हें मेडिटेशन करके हीलिंग सेंड करें। प्यार बहुत सारा, ढेर सारा ब्लेसिंग्स प्रेयर्स इनके लिए करे एंड सेंड करे वो आंखें बंद करके, ताकि ये आपको ना टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट हो पाए एंड इन्हें वो हिम्मत मिले कि जल्द से जल्द ये एक्शन ले आपकी तरफ। ठीक है, तो गाइज यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड फॉर डिटेल फ्री रीडिंग मेरे फेसबुक लाइव में पार्टिसिपेट करना ना भूलिए। फेसबुक लाइव में आप जो पार्टिसिपेट करते हैं तो 3 चीज़ों के साथ कमेंट करना है, अपना पूरा नाम, अपनी करंट सिटी यानी लोकेशन, एंड आपको लिखना है अपना स्पेसिफिक क्वेश्चन। काइंडली जनरल रीडिंग ना लिखें, आप जितनी डिटेल में क्वेश्चन को लिखेंगे उतना ही करेक्ट आंसर टैरो कार्ड्स आपको देंगे। ओके गाइस, तो यही थी आप लोगों की रीडिंग, एंड उम्मीद करती हूँ आप अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। सो टेक केयर गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।